Good morning, all my dear students, standard 12th. Chapter 6, Increasing and Decreasing. If a function is a linear equation, then may be the increase fx1 less than fx2, where x1, x2 belongs to I. I means interval belongs to I. But is a special working group. हमें किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हमें कैसे पता करना है दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग टू टाइप्स, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और increasing. For example, fx equal to x cube. Now f0 equal to 0, but fx is equal to x cube plus 1 for any value x belongs to natural number, क्योंकि माइनस रख देंगे तो 0 हो जाएगा. तो fx f0 not equal to 0. f0 की वैल्यू क्या देगा ये 1 देगा. if a function may be value put x then equal to 0, that is 1 is decreasing. जब वो 0 देगा तो increasing, but value put x 0 not equal to 0, यहाँ 0 रखा 0 नहीं हुआ, that is strictly increasing. x belongs to m, x belongs to z, -1 रखेंगे 0 हो जाएगा. मतलब a function not give a range 0. जब फंक्शन हमारा रेंज y value not equal to 0, that is strictly increasing. if given 0, that is strictly decreasing. Increasing f dash x greater than equal to 0. Strictly increasing f dash x greater than 0. फर्स्ट सेकेंड आप पहले इसको लिख लो, जब यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा. डिक्रीजिंग पहले फंक्शन को हम डेरिवेट करेंगे और उसको देखेंगे f dash x लेस देन इक्वल टू 0. जो इंटरवल मिला उसकी वैल्यू हमने डाला, अगर नेगेटिव मिला या 0 हुआ दैट इज डिक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मींस f dash x ऑलवेज लेस देन 0, दैट इज वर्किंग रूल. आपको फंक्शन दिया होगा, आप फंक्शन को डेरिवेट करो, डेरिवेट करके वैल्यू फाइंड करो. दिस वैल्यू में बी द पुट f dash x. इंटरवल फाइंड करेंगे, इंटरवल में से ओनली वन वैल्यू, आपको सिर्फ एक वैल्यू चेक करना है. देन ग्रेटर देन 0 पास टू दिया तो डिक्रीजिंग, पास टू है ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग f dash x less than or equal to 0, decrease, not equal to 0 only less than, that is strictly decreasing. For example 8. concept clear हो गया. function first may be the find, then find the values, तब उसके बाद चेक करें. So that function is strictly increasing. Example A. So that function fx equal to x cube 3x square plus 4x where x belongs to r. So करना है इसे strictly increasing. means
f dash s greater than 0. First one, f dash s 3x square minus 6x plus 4. फोर थ्री या 12। अभी आप इसका इंटरवल फाइंड करो या तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर करो। मीन्स 3x स्क्वायर 3 आगे इस काउंट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 3 हमने इसको दो पार्ट में कर दिया 3 प्लस 1 प्लस मीन्स 3 x minus 1 whole square plus 1. आप देखो this questions may be the x value 0 positive negative। आपको कुछ भी रखना है आप रख सकते हो। आपने अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी बनाया तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो f(x) 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 f(0) चेकिंग 4 f(1) 3 minus 6 plus 4 now 1 f minus 1 3 plus 6 plus 4 30। this value not make a 0 only positive। आप कुछ भी वैल्यू रखोगे माइनस फॉर एनी क्वेश्चंस माइनस प्लस यहाँ पे क्वेश्चन में चेक करना हम लोग माइनस रखने पे 0 दिया 0 रखने पे 1 मिला 0 नहीं मिला 1 मिला 1 स्क्वायर 1 2 मिल गया। दिस क्वेश्चन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे लिख दो x minus 1 whole square is greater than 0 such that this function is strictly increasing। okay। Example number 10 or 9 f dash f(x) equal to cos x। यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रहा है कि 0 to pi strictly increase 0 to pi by 2 क्या है 0 to pi strictly decrease and strictly increase pi to 2 pi strictly increase neither increasing nor decreasing 0 to 2 pi 0 to 2 pi। मैंने आपको बताया था कि cos x ये देखो 0 pi by 2 now 3 pi by 2 pi 3 pi by 2 0 to pi by 2 pi and 2 pi 0 में 0 pi by 2 0 शायद कुछ गलत है ग्राफ फिर से बना लेते हैं। cos 0 पे 1 pi by 2 पे 0 pi ऑलरेडी minus 1 3 pi by 2 0 and 2 pi। ये ग्राफ ऐसे आएगा आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट डिक्रीज सेकेंड क्वाड्रेंट डिक्रीज थर्ड क्वाड्रेंट डिक्रीज थर्ड क्वाड्रेंट डिक्रीज। ओके दिस इज अ ग्राफ बट फाइंड according to
एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स, 0 to पाई नॉट 0 नॉट कंसीडर पाई। आप कोई भी वैल्यू इसमें से चेक कर लो, एक्स एट पाई बाय 4 तो एफ डैश पाई बाय 4 एक वैल्यू चेक करो, माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस 1 बाय रूट 2 नेगेटिव आ गया, एक्स इक्वल टू 3 पाई बाय 4 मींस 135 माइनस साइन पाई माइनस पाई बाय 4 मींस माइनस 1 बाय रूट 2, देन cos x 0 to पाई strictly decrease। Okay, that answer may be clear according to graph, first quadrant decrease, first second decrease means 0 to pi, this is interval is most important। यही क्वेश्चन अगर हमारा 0 to pi that is not strictly only decrease, क्योंकि हम 0 भी कंसीडर कर लेते हैं और पाई भी, sin 0 0 लिखा उसको, बट इंटरवल इज इंपॉर्टेंट, दिस इंटरवल इज 0 to pi, हम 0 नहीं कंसीडर कर सकते ना हम पाई कंसीडर कर सकते हैं, सो दैट दिस क्वेश्चन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकेंड राउंड, सेम फंक्शन may be pi to 2 pi strictly increase। Second option, fx is equal to cos x, f dash x is equal to minus sin x, pi to 2 pi for any value, आप कुछ भी वैल्यू इसमें सेलेक्ट करके देख लो, if may be given positive then it will increase। मान लो f dash 240 डिग्री में तो माइनस एक वैल्यू आपको चेक करनी है 180 प्लस 60। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट साइन विल बी नेगेटिव साइन 60। ओके, ये आपको चेक करना पड़ेगा, एनी वैल्यू हमने 240 लिया, आप 210 ले माइनस माइनस प्लस रूट 3 बाई 2, एनी वैल्यू ऑफ 330 माइनस साइन 360 माइनस 30 माइनस साइन 30, but by region now the fourth quadrant sign will be negative positive 1 by 2, it means 0 to pi, pi to 2 pi strictly increase। Consider third point 0 to 2 pi, no, 0 to 2 pi, 0 to 2 pi may be the same value 0 and 2 pi 0, neither increasing and nor decreasing। जब हम फोर क्वाड्रेंट लेंगे, यहाँ तक सेम वैल्यू नेगेटिव, यहाँ तक सेम वैल्यू पॉजिटिव, देन इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आर 0, -1 + 1 दिस इज 0, √3 by 2 -√3 by 2 इक्वेट करेंगे 0 मींस 0 to 2 pi neither increasing and nor decreasing। ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस इस तरह साथ होंगे, उनको डेरिवेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट में से हम एक वैल्यू चेक करेंगे, देन इक्वल ग्रेटर देन 0 दिस, मतलब पॉजिटिव वैल्यू विल बी इंक्रीज, नेगेटिव वैल्यू विल बी डिक्रीज, ये आप माइंड रखिए। और ऐसा नहीं है कि हमें हर एक पॉइंट पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में ओनली वन वैल्यू चेक, आपको सिर्फ एक चेक करना है, अगर एक वैल्यू पे पॉजिटिव then all value given positive। Example means 10, find intervals fx equal to x square minus 4x plus 6। 10 ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में आप करेंगे तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, x square minus 6x plus 4 plus minus 4x plus 6 वे फाइंड आउट करना है which interval
मीन्स रियल नंबर आ। फर्स्ट आप क्या करोगे, वर्किंग रूल एफ डैश एक्स करना ही है, 2x माइनस 4। फिर सेकेंड रूल, इसको जीरो करना है, जीरो करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। 2 इज जीरो। देखो हम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, रियल नंबर की यही 0 मान 2, x इक्वल टू 2 मींस दिस ग्राफ में भी इंटरसेक्ट एट 2। अब 2 से दो इंटरवल बनेंगे, 2 तो कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 2 कंसीडर करेंगे तो दैट इज 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4। फर्स्ट इंटरवल आपका क्या बना, 2 टू इनफाइनाइट। सेकेंड इंटरवल यहां से 2 माइनस इनफाइनाइट से 2, x इक्वल टू 2, नंबर लाइन में 2 प्लॉट किया, देयर आर मेक 2। अब इफ में बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ मेक 2 इंटरवल। इफ में बी द क्यूबिक इक्वेशन, नाउ वी फाइंड द 3 इंटरवल। आप याद रखो, अगर स्क्वायर है तो सिर्फ 2 इंटरवल बनेगा, जो पॉइंट मिलेगा राइट साइड इनफाइनाइट एंड लेफ्ट साइड इनफाइनाइट, 2 आर नॉट कंसीडर। इफ में बी द f डैश 2, 2 2 जा 4 माइनस 4 0। तो इंटरवल कौन से हो रहे हैं हमारे पास, इंटरवल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट इंटरवल 2 टू 0, सेकेंड इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 2। अब f डैश x फंक्शन हमें चेक कहां करना है, f डैश x में 2x माइनस 4 माइनस 2 से ओके माइनस प्लस इनफाइनाइट, माइनस 2 टू प्लस इनफाइनाइट, ओनली वन वैल्यू। आप कुछ भी 3 4 2 नहीं लेंगे, दैट इज ओपन इंटरवल नॉट ओपन, दैट इज ओपन इंटरवल नॉट क्लोज्ड। 3 लेंगे, f डैश 3 2 जा 6 माइनस 4, 5 वैल्यू को फास्ट मिल गई। आपको 4 पे चेक करना है, इन विल नो डाउट ग्रेटर देन 0 मींस इंटरवल में क्या करेगा, ये इंक्रीजिंग करेगा, यहां फास्ट मिला इंक्रीजिंग। 2 से डाउन ओनली वन वैल्यू, आपके ऊपर है, आप 1 लेना है कि 0 लेना है कि माइनस 1 लेना है, सब पे नेगेटिव देगा। f डैश 1, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 लेस देन 0, दिस इंटरवल में बी द डिक्रीज। ये हमारा रूल है। पहले हम फंक्शन को डेरिवेट करते हैं, फिर 0 करके x की वैल्यू निकालते हैं, जितनी x की वैल्यू निकलेगी वो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से 2 फर्स्ट इंटरवल, 2 से इनफाइनाइट सेकेंड इंटरवल, कहीं अगर वैल्यू माइनस 1 आई है तो 3 इंटरवल बनेंगे, माइनस इनफाइनाइट से -1, -1 से 2 एंड 2 से इनफाइनाइट। 1 वैल्यू चेक करेंगे, गिवन पॉजिटिव वैल्यू देन इंक्रीज, गिवन नेगेटिव वैल्यू देन डिक्रीज, फाइनल इंटरवल। रूल्स हमारे पास दो हैं, वैल्यू भी चेक कर सकते हैं और उसको 0 करके ग्रेटर देन भी कर सकते हैं। तो सबसे आसान क्या है, आप एक वैल्यू चेक करें, आप आंसर फास्ट टू इंक्रीज इफ गिवन टू डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 11, all examples and all exercise questions for chapter 6 most important. Find interval in which function f(x) 4x cube minus 6x square minus 27x plus 30। याद रखना दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में एक्सरसाइज में मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको मेथड बता दिया, जो क्वेश्चन अलग टाइप के होंगे वही मैं आपको आगे सॉल्व करूंगा। अब इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक लीनियर है तो आप उसको सॉल्व करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आप सॉल्व करो। f डैश x 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 27, ये हमारा होगा f डैश x।
मुझे इंटरवल फाइंड करना है, तो f डैश x को 0 करें, फाइंड करेंगे f डैश x। 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 27 इक्वल टू 0। 3 में भी काउंट, 3 में भी डिवाइड, 4x माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। 3 से सबको कॉमन डिवाइड, 9 4 जा 36, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने 10th में क्वाड्रेटिक पढ़ा था, अगर उस वक्त भूल गए तो आगे आप नहीं कर सकते, इसलिए आपको हर पॉइंट और हर फैक्टर आपको आना चाहिए। तो 9 4 जा 36 मीन्स 9 में कैंसल 5, नो 6 6 जा 36, ओके बेटा गलत है, दैट इज 72 तो ठीक, अभी तो फैक्टर देना 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 70, तो यह जैसे x 0, 12x स्क्वायर माइनस 12x फिर भी कर 70 इक्वल टू 12 में भी डिवाइड, x स्क्वायर माइनस x 6, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, x में भी कॉमन, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3 मीन्स x माइनस 3 x माइनस 2, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2। ओके, ऑन नंबर लाइन अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन को क्रॉस करना है, तब आपको इंटरवल तुरंत मिल जाएगा, 2 zeros नाउ 3 नाउ 2, नंबर लाइन पे 2 zeros की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने क्या बोला था, इफ क्वेश्चन में भी द क्वाड्रेटिक, अगर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है तो देयर विल बी 3 इंटरवल्स, इफ क्वेश्चंस में भी द क्यूबिक देयर विल बी द मेक द 3 इंटरवल, इफ क्वेश्चंस फंक्शन में भी द क्वाड्रेटिक, इसके पहले वाले में जाकर देखो, ओनली गिव इट 2 इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल -3 to माइनस इनफाइनाइट टू 3, सेकेंड इंटरवल 3 से 2, इंटरवल भी गलत है, ओके 3 2 पहले आएगा 3 बाद में आएगा ना, माइनस इनफाइनाइट टू 2, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 2 3 3 to इनफाइनाइट, f डैश x, f डैश x, ये वाला क्वेश्चन डिवाइड करके नहीं, हमको जो लेना है हम रियल में f डैश x क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72, माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में कोई एक वैल्यू 0 आती है, अब 0 तक f डैश 0 ओनली वन वैल्यू चाहिए, तो दैट इज -72, जो आपकी आसान है, यहाँ लिख दो आप, डिग्री डिग्री 2 एंड 3, अब 2 एंड 3 के बीच में पॉइंट वाली वैल्यू मिलेगी 1/2, f डैश 1/2, आप चेक करो, 12 into 1/4 minus 12 into 1/2 minus 72, 3 minus 6 minus 72, इसका मतलब होगा कि ये भी वैल्यू जो है 0 से है तो डिक्रीज है, 3 एंड प्लस इनफाइनाइट ये वैल्यू 4 आप ले लो, 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 48 माइनस 72, आप इसको काउंट करो तो ग्रेटर देन 0, दिस क्वाड्रेंट इंक्रीज, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा,
ओके ओके, दिस क्वेश्चन may be the major problem. X minus 3 and x plus 2 here solution where x value 3 and minus 2 interval will change infinite, minus infinite, minus 2, 3. There are three intervals. First minus infinite to minus 2, second minus 2 to 3, third 3 to infinite. अब देखो ये वैल्यू चेक, माइनस 3 वैल्यू चेक फॉर दिस आप चेक कर लेना, वैल्यू विल बी गिवन पॉजिटिव देन इंक्रीज माइनस 2 to 3 वैल्यू 2 to 3 0 आप रख दोगे तो माइनस 72 दैट इज डिक्रीज 3 एंड इनफाइनाइट वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉजिटिव, फिर इसमें ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा। चेक कीजिए Example 30. Well, with the same example means sin x cos x. अभी मैंने साथ दिया था 9 मतलब 3x है तो 3 को हम डिवाइड करें। Example 30. Question number 13. Which interval fx equal to sin x plus cos x. Okay. Strictly increasing or strictly decreasing interval x greater than equal to 0 less than equal to 2 pi. वर्किंग रूल फर्स्ट में डेरिवेट करना है मींस 0 to 2 पाई, देख 0 पाई बाय 2, 2 पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। ऑन द नंबर लाइन को ड्रा करने हैं 0 पाई बाय 2 पाई 3 pi by 2 and 2 pi. ये मैंने ड्रा कर दिया। f dash x cos x minus sin x, इसके बाद क्या करना है? 0 करना है। f dash x is 0. cos x minus sin x is equal to 0, where sin x is equal to cos x. आपको पता है डिवाइड कर दो cos से, तो tan x is equal to 1. Where tan x will be the tan pi by 4, okay, and tan will be the given 2 value positive. Tan जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट positive and second quadrant positive. तो pi plus pi by 4, now 5 pi by 4, 5 pi by 4. टाइम 5 pi by 4 आ गया हमारे पास। x में भी टू वैल्यू pi by 4 एंड 5 pi by 4। और आप स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो तो tan x में भी टू
क्वाड्रेंट पास टू फर्स्ट एंड थर्ड दोनों क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4 वेयर पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4 हियर है 5 पाई बाई 4 यहाँ पे दो इंटरवल बनेंगे 3 इंटरवल्स बनेंगे फर्स्ट क्या बनेगा 0 टू पाई बाई 4 फर्स्ट इंटरवल क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई 0 से डाउन नहीं जा सकते 0 से पाई बाई 4 सेकेंड इंटरवल पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4 ओके फर्स्ट इंटरवल 0 से पाई बाई 4 यहाँ सेकेंड पाई बाई 4 से टू 5 पाई बाई 4 थर्ड इंटरवल 5 पाई बाई 4 टू 2 पाई तीन ब्लॉक में डिवाइड होगा पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 मैं सबको रफ कर दूं आप देखो 0 से पाई बाई 4 पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 से 2 पाई f dash x इक्वल टू cos x minus sin x वैल्यू एक्सेप्टेड नॉट 0 नॉट पाई बाई 4 ना तो 0 एक्सेप्ट कर सकते हैं ना तो पाई बाई 4 एक्सेप्ट कर सकते हैं इसके बीच में जो आपको वैल्यू फाइंड आउट है मान लो 30 डिग्री आप जो है 30 डिग्री एक्सेप्ट कर सकते हैं f dash x 30 is pi by 6 cos 30 minus cos pi by cos 30 cos 30 minus sin 30 cos 30 root 3 by 2 minus 1 by 2 root 3 this is root 3 minus 1 by 2 greater than 0 root 3 value is the 1.73 in it this quadrant increase strictly increase क्योंकि 0 नहीं दिया है ना तो पाई बाई 4 पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4 आप 2 पाई ले सकते हैं पाई कंसीडर कर सकते हैं पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 पाई मींस f dash pi means 180 cos pi minus sin pi is equal to -1 this quadrant is strictly decreased third division 5 pi by 4 to 2 pi 5 pi by 4 means 180 225 5 pi by 4 means डिग्री में चलेंगे तो 225 डिग्री आएगी इससे बिगेस्ट आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो 240 ले सकते हो f dash 240 ये वैल्यू आपको फिट करनी है cos 240 minus sin 240 this is the cos 180 plus 60 minus sin 180 plus 60 now third quadrant cos negative minus cos 60 third quadrant sin negative minus minus plus sin 60 means 1 by 2 plus root 3 by 2 this is the answer root 3 minus 1 by 2 greater than 0 strictly फिर से एक बार आप देखो this question now derivate now equal to 0 tan x 1 आप 1 मीनिंग मत समझो कि tan 1 पाई बाई 4 में भी देता है क्योंकि इंटरवल हमारा 0 से पाई बाई 0 to 2 पाई फर्स्ट राउंड कंप्लीट means 1 value will be the given pi by 4 1 now 1 value will be the given 5 pi by 4 positive maybe find the interval तो आप इंटरवल फाइंड करो 0 से पाई बाई 4 फर्स्ट इंटरवल पाई बाई 4 to 5 पाई बाई 4 सेकंड इंटरवल 5 पाई बाई 4 to 2 पाई थर्ड इंटरवल इसी इंटरवल के बीच में हम 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ऑन द डिफरेंशियल्स व्हिच वैल्यू हमने 30 डिग्री लिया आपको अगर याद है तो 22 एंड हाफ भी ले सकते हो लेकिन हमें वैल्यू वही लेनी है जो हमारे माइंड में लर्न है आप वैल्यू 15 मत सब्स्टिट्यूट करो क्योंकि 15 का 15 की वैल्यू है निकालना पड़ेगा लेकिन जरूरत क्या है हमको एक वैल्यू चेक करनी है जो मेरे माइंड में गिवन है मुझे याद है 30 सब्स्टिट्यूट किया
किया, √3 वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो पॉजिटिव आएगा, आप वैल्यू करके देख लेना। -1 स्ट्रिक्टली डिक्रीज, 5 पाई बाय 2 पाई मींस 225 है 360 के बीच में एक वैल्यू हमने चेक किया 240। cos 180 + 60 सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव, sin ऑलवेज नेगेटिव, sin will be the minus plus minus minus plus, this value is greater than 0, strictly decrease. Okay. Question number 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th. You solve.